ट्राई करते हैं कि बच्चे को या उसके पेरेंट्स को धोखा ना दे। अगर पेरेंट्स हम पे बिलीव कर रहे हैं तो हम उनको रिजल्ट बहुत अच्छा दें और बहुत अच्छा आउटकम। कुमार रुड़की हब आपके लिए कुछ खास लेकर आता है और आज भी कुछ खास लेकर आया है। जी हाँ, आपके बच्चों के लिए आज कुछ खास लेकर आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली रोड स्थित द पवार डिफेंस एकेडमी की जो ब्रांच है, उस दूसरी ब्रांच है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूँ, एक ऐसा संस्थान जो जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए काम करता है और हर बार सिलेक्शन देता है। इस बार भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि किन किन बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल में बच्चों के सिलेक्शन यहाँ से हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि भैया कितने बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं इस बार, क्योंकि सिलेक्शन तो हर वर्ष होते हैं लेकिन इस वर्ष मुझे लगता है कि सिलेक्शन ज़्यादा हुए हैं। और जो यहाँ के टीचर हैं वेल एजुकेटेड टीचर हैं और मैं उनसे बात करूंगा और पूछूंगा कुछ सवाल। तो आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो हम चलते हैं द पवार डिफेंस एकेडमी की टीचर अंशु पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? अब तक कितना अचीवमेंट द पवार डिफेंस एकेडमी को मिला है, कितने सिलेक्शन दिए हैं? पहले भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं और बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी खुश हैं। अंशु पवार जी, क्या कहेंगी आप? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि सब बहुत खुश हैं क्योंकि लास्ट काफ़ी ईयर से हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इस बार भी हमने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। आरएमएस में अगर मैं बात करूँ हमारे फाइनल रिज़ल्ट्स की इस साल में, तो 2 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। 5 हमारे जो सैनिक स्कूल लखनऊ है वहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। और जो ऑल इंडिया का रिज़ल्ट अभी आया है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, उसमें हमारे 150 प्लस बच्चे थे, सब ने क्वालिफाई किया है। और अभी जो स्कूल्स मिलेंगे, काउंसलिंग हो रही है, हम होपफुली काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे स्कूल्स मिलेंगे और अच्छे स्कूल्स मिलेंगे। अच्छा, द पवार डिफेंस एकेडमी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करता है और क्या नया द पवार डिफेंस एकेडमी में देखने को मिलेगा आगे? सर, इस साल से काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। हमने हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल की है क्योंकि जो दूर से जो बच्चे हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे, उनकी रिक्वेस्ट थी कि हम हॉस्टल लाएँ, तो हम हॉस्टल लेके आए हैं इस बार। बच्चों को अच्छी गुड क्वालिटी की एजुकेशन, रहने का, खाने का सब अच्छा हम देंगे उनको। और बाकी है कि जो दूर से बच्चे थे वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने हॉस्टल फैसिलिटी उनके लिए यहाँ पे प्रोवाइड की है। अच्छा, जैसे सिलेक्शन हुए हैं, आगे भी जो बैचेस बनेंगे उसको लेकर क्या कहेंगे? कितनी मेहनत टीचर करते हैं? द पवार डिफेंस एकेडमी के जो और टीचर हैं उनसे भी मैंने बात की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, हम जितने भी टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम अपना 101% देते हैं बच्चों को। और हम अपने बच्चों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी अपना 100% दें, बल्कि उनके पेरेंट्स से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी बच्चों को सपोर्ट करें। प्रेशराइज करना अलग चीज़ होता है, सपोर्ट करना अलग चीज़ होता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमारे पास आएँ, इस बैच में आगे आएँ, तो बच्चे अपना 100% दें और पेरेंट्स भी सपोर्टिव रहें। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि भैया कि और क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है द पवार डिफेंस एकेडमी में। और आगे और टीचरों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, जो बच्चे हैं उनको। मौजूद हैं अंकित चौधरी जी, टीचर हैं, क्या कुछ कहेंगे? इतने बच्चों का सिलेक्शन हर बार। नितिन जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रुड़की हब का। जैसे कि आप लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी इतने बिजी शेड्यूल से, जो कि आप आजकल इलेक्शन में चल रहे हैं, और आप लोग फिर भी इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जो हम लोग कर रहे हैं। देखिए, अभी फर्स्ट काउंसलिंग 25 ऑफ मार्च को ई काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे फर्स्ट काउंसलिंग में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन अभी अप्रॉक्स 30 प्लस स्टूडेंट्स
हमने ये मान के चला कि फर्स्ट काउंसलिंग में सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लेंगे हमारी कोचिंग से। जी, तो कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के? सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें, उनको लेकर क्या कहें? जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इस बार 2 सिलेक्शन हुए हैं, और सैनिक स्कूल में अभी जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसमें हम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है बच्चों की, उसमें हम ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 14 से 15 स्टूडेंट्स हमारे चले जाएं, 6th और 9th क्लास दोनों में, और बाकी और स्टेट के जो सैनिक स्कूल हैं सभी में बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेंगे। जो एज रहती है उसको लेकर क्या कहेंगे? किस एज का बच्चा आपके यहाँ आकर पढ़ सकता है, कंपटीशन की तैयारी कर सकता है, उसको लेकर? देखिए नितिन जी, क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल और क्लास 9th के लिए 13 से 15 साल के बच्चे जो हैं ये एलिजिबल हैं कोचिंग में और सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। जब देखा गया है कि जिला हरिद्वार में आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो द पवार डिफेंस एकेडमी में परफॉर्मेंस नंबर 1 पर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और भी यहाँ पर कोचिंग है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ पर उन बच्चों के भी पोस्टर लग जाते हैं जो आपके यहाँ भी लगे हुए हैं। देखिए नितिन जी, पोस्टर लगाने से तो कुछ नहीं होता है, हम तो बच्चों की भलाई के लिए उनको पढ़ा रहे हैं, और जितने भी सिलेक्शन होंगे अच्छी बात है, हमारे रुड़की से जितने भी बच्चे जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक प्रचलन देख रहा हूँ आजकल कोचिंग सेंटर का, क्या करते हैं कि जो भी बच्चे, हमारे यहाँ क्या होता है कि 40% पे जो टोटल मार्क्स होते हैं उसके 40% पे जो है बच्चों का सिलेक्शन वो दिखा देते हैं कि 40% मार्क्स आए तो वो सेलेक्ट हो गए। अब क्या है कि मेरिट में कितने बच्चे आएंगे, एक चीज़ होती है क्वालिफाइड और एक होता है सिलेक्टेड। तो क्वालिफाई आप 40% मार्क्स लेके भी कर जाएंगे, लेकिन वो बच्चे आगे मेरिट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि वो सभी इंस्टीट्यूट क्वालिफाइड इन दिस एग्जाम, क्वालिफाइड, मतलब जो अभिभावक है वो धांधलेबाजी से बच कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल धांधलेबाजी। देखो, हम लोग किसी के लिए भी, जो माँ बाप हैं उनको नहीं पता है इतना ना, तो हम लोग अगर क्वालिफाइड लिख देंगे उसमें तो उनको लगेगा कि इस कोचिंग सेंटर से तो इतने सारे, जैसे मैंने बहुत देखा है अभी भी कोचिंग सेंटर नए नए खुल रहे हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आजकल कोचिंग सेंटर का दुकान ना बनाए, कोचिंग सेंटर को कोचिंग सेंटर ही रहने दें, और शिक्षा प्रदान करें और बच्चों का सिलेक्शन करवाएं, ना कि क्वालिफाई सिर्फ करवाएं उनको। अंकित चौधरी जी ने बड़ी बात कही है कि कोचिंग सेंटर को कोचिंग सेंटर रहने दिया जाए, उसे दुकान ना बनाएं। दुकान यानी पैसे कमाने का जरिया ना बनाएं। अक्सर देखा गया है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, चाहे वो राजस्थान की ओर हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कोटा हो, और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाता, और आपके यहाँ पर रिजल्ट हो जाता है। सर, ऐसा क्या है? देखिए सर, किसी और कोचिंग के बारे में तो हमें नहीं पता है कि वो लोग क्या करवा रहे हैं, हमें अपनी कोचिंग का पता है। हम लोग पढ़ाई पर आधारित हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ और किसी और का मैटर ले आएंगे, हमारा अपना मैटर है, हम अपना मैटर पढ़ाते हैं। हमको पता है कि एग्जाम में क्या आना है, सिर्फ उतना ही बच्चों को देते हैं। बच्चों का फ्रेश माइंड है, ग्रैस्पिंग पावर तेज होती है, तो हम जो कुछ इनको देंगे ये जल्दी से ग्रैस्प करेंगे और पेपर में वही करके आएंगे। तो जिम्मेदारी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बनती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे ही बात करेंगे जिनके सिलेक्शन हुए हैं। और मैं एक बात और आपको कह देना चाहता हूँ कि द पवार डिफेंस एकेडमी बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा है। तो आप, अगर आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ना चाहता है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों के साथ कितनी मेहनत करते हैं। चलिए पूछते हैं, और क्या पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं, और नाम क्या है? मेरा नाम तान्या त्यागी है, मैं मैथ्स एंड साइंस पढ़ाती हूँ। तो बच्चों के साथ इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे बता रहे हैं कि टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, सारे जितने भी आंसर सवाल हैं वो सॉर्ट आउट करके देते हैं जो उनके मन में जो आते हैं। हाँ जी सर, हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि बच्चे को या उसके पेरेंट्स को धोखा ना दे। अगर पेरेंट्स हम पे बिलीव कर रहे हैं तो हम उनको रिजल्ट बहुत अच्छा दें और बहुत अच्छा आउटकम दें। अदर कोचिंग की तरह, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, हम बच्चों को मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं, उनको बहुत ईजी सा पढ़ा के फिर उनको एग्जाम का अगर हाई लेवल आएगा तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर वो यहाँ पे ईजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनको तो ये लगेगा कि हमें आ गया, बच्चे भी खुश और पेरेंट भी खुश। तो हम उनको ऐसे नहीं पढ़ाते, हम उनको बेसिक से और हाई लेवल तक लेके जाते हैं जिससे उनका बेस स्ट्रांग हो। अगर बच्चा कुछ भी नहीं सीख पा रहा तो एटलीस्ट वो इतना स्ट्रांग तो हो, अगर वो आगे पढ़ाई करे तो उसका बेस मैथ्स का हो या साइंस का हो बहुत स्ट्रांग रहे। एंड वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट। बच्चों की स्किल है, उस पर उसको लेकर टीचर्स कैसे, जैसे जो अगर कोई बच्चा साइंस में वीक है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, उसको एक्स्ट्रा से पढ़ाएंगे। स्टूडेंट और ऑलवेज फ्री टू कॉल अस, कभी भी हमें कॉल करें, अपने डाउट पूछे, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर स्टूडेंट्स। तो
ऑलवेज रेडी रहते हैं, हर टाइम तैयार रहते हैं बच्चों के लिए। आप क्या कहें? सर मेरा नाम आयुष त्यागी है। सर मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। बच्चों के डाउट जितने आते हैं हम उसे 24 आवर्स में भी क्लियर कर देते हैं। और जो कुछ डाउट्स है, जैसे टेस्ट सीरीज चलती है हमारे यहाँ पे ना, तो 90 डे टेस्ट सीरीज चली है, लगातार डाउट्स आते हैं बच्चों के, तो रेगुलर सोल्व करते हैं। और सर हमारी मेहनत होती है, बच्चों का भविष्य होता है। तो आपकी मेहनत जब पूरी हो जाती है, जब बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे जो भैया आपकी मेहनत तो? सर देखो, मैंने पवार डिफेंस एकेडमी इसी साल ज्वाइन की थी, पिछले साल 2023 में। और सर हमारी मेहनत हुई है, और जितनी हमने मेहनत की है, कम से कम लगभग 30 बच्चों का सिलेक्शन होगा हमारे यहाँ से, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुशी किसे मिलती है, पेरेंट्स को या टीचर्स को? सर ये तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और बच्चों के पेरेंट्स को तो हमसे भी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि वे अपने पैसे खर्च करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो सर बहुत ज़्यादा। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड टॉपर है भाई, टॉपर भी यहाँ से निकल रहे हैं और बात करने का मौका हमें मिला है। क्या कहेंगे भैया, यहाँ से आप टॉपर हैं, अभी द पवार डिफेंस एकेडमी में कितने दिन हो गए हैं आपको पढ़ते हुए? यहाँ से आप पढ़े हैं और आप टॉपर हुए हैं। सर मुझे यहाँ से 1 साल हो गया, और यहाँ का मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं ये सारे बहुत अच्छे हैं और हमें अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो आपने कितनी मेहनत की है, टीचर्स ने आपके साथ कितनी मेहनत की है, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि कोचिंग तो और भी चला रहे हैं। सर मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छी खासी मेहनत की है, और मेरे टीचर्स ने मुझसे ज़्यादा मेहनत की है मुझे पढ़ाने में। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको बताऊं कि टीचर्स ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्यों? बच्चा तो मेहनत करेगा ही जब टीचर्स ज़्यादा मेहनत करेंगे। और बच्चों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। द पवार डिफेंस हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे कोचिंग को लेकर द पवार डिफेंस एकेडमी? मेरा यही कहना है कि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हर टाइम हमारे डाउट सॉल्व करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो कब आपने यहाँ ज्वाइन किया, कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पढ़ते हुए, कब आपका इलेक्शन हुआ? मुझे यहाँ पढ़ते हुए 1 साल हो गया है, और मेरा सिलेक्शन जनवरी में हुआ था इसी साल। अब कैसा फील कर रहे हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, द पवार डिफेंस एकेडमी आप पढ़े हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे से ज़्यादा मेहनत टीचर्स ने की है मुझे पढ़ाने। मेरा नाम राघव है, मुझे यहाँ पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं। हमारे को यहाँ पे स्कूल का भी पढ़ाया जाता है, मतलब स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पे जब हम अपनी एजुकेशन पढ़ते हैं तो। और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, हर टाइम आपके चाहे स्कूल के हो जाए जैसे। मम्मी पापा खुश हैं? सर बहुत खुश हैं वो तो। यस सर।